गुड मॉर्निंग डियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और ये दुआ भी करता हूँ कि जहाँ भी हों स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में। तो अभी हमने सीखा पिछले 2 लेक्चर्स में कि नंबर्स ऑफ फैक्टर किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या अर्थात भाजकों की संख्या या कारकों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है, जिसमें हमने सीखा कि उनके समगुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, उन गुणनखंडों की संख्या जो किसी के मल्टीपल्स में हो, या उन गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण घन हैं। अलग अलग तरीके के हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया था। आज उसी के सापेक्ष हम लोग उन गुणनखंडों के योगफल के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम लोगों को आज के लेक्चर में ये सीखना है कि किसी भी संख्या के जो कुल गुणनखंड होते हैं उन सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है, उन संख्याओं के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या है, उन संख्याओं के समगुणनखंडों का योगफल क्या है, उन संख्याओं के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या है, और उन संख्याओं के पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड है उनका योगफल क्या है, जिनका हम बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल आधार पे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और उनका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, उनका जल्दी करने का अप्रोच क्या है, ये सारी अप्रोच हमें अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से निकालते हैं। और इन सब सीखने का पर्पज ये है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात करें, 10+2 की बात करें, टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, या आप सीटेट की बात करें। सीटेट का ये फेवरेट है, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक आप समझ सकते हैं कि हम सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड हैं उनका योगफल किस तरीके से निकाला जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, जिसमें हमने गुणनखंड निकाले थे विभिन्न तरीके से, कौन कौन से गुणनखंड है, किस तरीके के गुणनखंड है। तो वही गुणनखंड आज हम उन्हीं गुणनखंडों का योगफल डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट या जनरलाइज करें तो हम यहाँ से देखेंगे, जैसे कि एक हमारे पास नंबर है n = 240, 240 एक संख्या है हमारे पास, और हमें इस संख्या के बारे में सारी जानकारी चाहिए। जैसे हमें निकालना है संख्या 240 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, इस तरीके से एग्जाम में ये एक आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने दिया। और इस तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, एक 750, बी 740, सी 744, डी 720। ये हमारे पास नंबर थी और उस क्वेश्चन का हमने ये फॉर्मेट लिया। इसी तरीके से संख्या 240 के विषम गुणनखंडों का योग क्या है, सम गुणनखंडों का योग क्या है, इसी संख्या के 240 के पूर्ण वर्ग जो है उन गुणनखंडों का योग क्या है, इसी संख्या 240 के जो पूर्ण घन है उन गुणनखंडों का योग क्या है। यानी कि विभिन्न तरीके से क्वेश्चन को वो फॉर्मेट कर सकता है। तो जितने तरीके से वो क्वेश्चन फॉर्मेट करेगा हम सभी के बारे में जानेंगे। इसी क्वेश्चन के सापेक्ष हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरीके से निकालते हैं, तो जरूरी है कि सबसे पहले उस नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 240 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आप अगर नहीं जानते तो आप बेसिक तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल लें। लेकिन ये कब तक निकालेंगे, आपको कुछ नया भी आना चाहिए। 15 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 1।
यानी कि अगर हम बात करें कि 240, तो 240 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 1। यानी कि हमने 240 के क्या कर लिए, अभी 240 के हम लोगों ने कर लिए हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अगर हम बात करते थे इसके कुल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितना हुआ करते थे, तो जितनी भी पावर आती थी 1 इंक्रीज करके हम क्या कर देते थे, इन सभी का गुणा कर देते थे और हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाते थे। हम 1 क्यों इंक्रीज करते थे, क्योंकि हम ये देखते थे 2 की पावर 4 की पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी कि 2 की पावर 4 को आप कितने तरीके से ले सकते हैं। तो हमने देखा था कि 2 की पावर 4 को जो लेने के कुल तरीके हैं वो आपको मिलेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यानी कि 2 को आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 4 तक ले सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 हुए, इसलिए हम 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे। तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक ले सकते हैं। 3 को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 को लेने के टोटल तरीके ये हो गए, और 5 को लेने के तरीके 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यानी कि ये जो आ रहा है इन सभी का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। अगर हमें इन सभी फैक्टर्स का योग निकालना है, योग निकालने का अभी तो हम तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप लोगों को कि किस तरीके से किया जाता है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, ये ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, ऐसा किस लिए किया गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इस तरीके से क्या निकालना। कि अगर हमें इसी नंबर के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, तो बराबर हम डिस्कस करेंगे। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और सबको प्लस करते जाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इसी तरीके से हम लिखेंगे इनटू में 3 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 1 इंटू 5 टू पावर 0 प्लस 5 टू पावर 1। यानी कि ये योग करके टर्म्स बाय 2 का टोटल, 3 का अभाज्य का और 5 अभाज्य का योग करके क्या कर देते, गुणा कर देते, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो हमको मिल जाएंगे और उनका हमें क्या मिल जाएगा, सम भी मिल जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 2 जो अभाज्य संख्या आई वो मैक्सिमम कितने तरीके से ले सकता है, उनका टोटल योग। 3 मैक्सिमम कितने तरीके से लिया जा सकता है, वो लेके उनका टोटल योग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमें टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा वो गुणा होके टोटल हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। अगर इसको हम बेसिकली सॉल्व करें तो 2 की पावर 0 1 किसी भी संख्या, यानी कि अगर हम ये कहें किसी भी संख्या अगर x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। x की पावर 0 वैल्यू क्या होगी, 1। किसी भी संख्या की घात, चाहे 2 की घात 0 हो तो भी 1 होगा, या 3 की घात 0 तो भी क्या होगा, 1। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 2 की पावर 4 का मतलब 16। इसी तरीके से हम निकालें तो 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 3, यहाँ से निकालें 5 की पावर 0 प्लस 1 और ये 5। तो हम यहाँ से काउंट करें 16 8 24 4 28 2 30 1 31 इंटू 3 4 इंटू 6। अगर हम गुणा करें यहाँ पे 31 इंटू 6 4 या 24 और इनका मल्टीप्लाई करें तो 4 और 72 2 74 तो 744। इस सवाल का उत्तर जो होगा वो कितना होगा, 744। तो ये हमें मिल गया कि किसी भी संख्या के यानी कि 240 के सभी गुणनखंडों का योग मिल गया। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का जो टोटल योगफल है सभी गुणनखंडों का योगफल निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। लेकिन अब हम बात करें कि इसी संख्या के यानी कि संख्या 240 के सम गुणनखंडों का योग क्या है। तो यहां से हम देखते हैं कि किसी भी संख्या के जैसे इसका हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योग। इसको हम इरेज कर दे रहे, 1 मिनट। संख्या 240 के सम गुणनखंडों का योगफल होगा। ये
ऑप्शन है हमारे पास ए 700, 665 या 672, सी 665, डी 720। अगर हम बात करें 240 के सम गुणनखंडों का योग क्या है, तो हमारे जो कॉम्बिनेशन बने थे, जो इसके टोटल जो कॉम्बिनेशन थे 2 की पावर 4, यानी कि ये बना था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो हम यहाँ से बात करते हैं कि किसी भी संख्या, कोई भी सम संख्या जो बनेगी उसमें 2 का होना अति आवश्यक है, यानी कि 2 होगा तभी तो हमें मिलेगा सम। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 0 इसका मान तो 1 आएगा, इसको अगर लेंगे और फिर यहाँ इन नंबर्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। विषम नंबर आपको एक जरूर ही मिल जाएगी, जो कि उचित नहीं होगा। तो अगर हमें किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, जैसे यही जो फंक्शन इसको हमने लिखा, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे जब कर रहे हैं कि 2 की पावर 0 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये वैल्यू 1 होगी। अगर हमें किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो 2 की पावर 0 ये नहीं लिया जाएगा, यानी कि हम कहाँ से ले सकते हैं, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 टू पावर 0 प्लस 5 टू पावर 1, यानी कि हमने लिया क्या, 2 की पावर 2, 4, 8, 16 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ये टोटल आया 30 इंटू ये 4 इंटू 6 हुआ आपका 30 इंटू 24, और 24 दिया होता है 72, 720, यानी कि जो टोटल इसके गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 720, ऑप्शन डी से। नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन की हम बात करें कि इसी क्वेश्चन में हमें निकालना है इसी संख्या के विषम गुणनखंडों का योग। अगर हमें इसी नंबर के विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने टोटल गुणनखंडों का योग निकाल लिया, उसमें से सम गुणनखंडों का योग निकाल लें तो विषम गुणनखंडों का योग हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एक तो यहाँ से निकाल सकते, नहीं तो अगर हमें चाहिए विषम गुणनखंडों का योग तो हमें ये जरूरी है कि हमारे पास सारी नंबर्स जो होंगी विषम होनी चाहिए। सम 2 होगा तो वो एक किसी ना किसी को सम बना ही देगा, यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या के विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो क्या मिलेगा हमें, 2 वाली जो ये 2 जो आया है टोटल, इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको लेंगे ही नहीं। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 3 से, विषम वाली नंबर ही लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, और भी होता तो और ले लेते, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, कितना है 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, 4 इंटू 6, कितना हुआ 24। अगर हम देखें कि जो टोटल विषम गुणनखंडों का योग आया वो कितना आया, 24 आया। अब इसी 24 और जो 720 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम था उसके इक्वल होगा 720 और 24 होता है 744। ये हो गया आपके टोटल गुणनखंडों का योग। तो अभी हमने 3 बातें जानी, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, उनके विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग। इन्हीं बातों को हम एक नए क्वेश्चन के तरीके से फॉर्मेट करते हैं। ये हमें क्वेश्चन निकालना, अभी हम 3 पे ही चर्चा करते हैं। संख्या 3600 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन फॉर्मेट होगा। तो इसको करने का क्या तरीका होगा,
कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस नंबर के हमें क्या आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे जरा इसको, यानी कि n हमारे पास जो नंबर है वो 3600, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 36 गुणा 100। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू इस 10 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यानी कि इसको हमने क्या लिखा, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। यानी कि इस 3600 के जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में वो डिनोट होके आया, वो आया 2 की पावर 4 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसी नंबर की अगर हम बात करें सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, तो हम क्या करेंगे कि 2 जो स्टार्ट है 2 की पावर 4, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 और प्लस करते जाएंगे, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। ये क्यों ऐसा लिखा गया है, इसका भी रीजन अगर हम जानेंगे तो अभी आपके पास थोड़ा वक्त है, आप धैर्य बनाए रखें और जरूर दिया जाएगा। 3 की पावर 2, इसको जो लिखने का तरीका है, स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 को लिखा जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अगर इसको हम देखें तो आपका आएगा 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, ये 8 और ये 16 इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 3 और ये 9 इंटू 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 5 और 25। ये जो टोटल आया हमारे पास आया 16 24 28 30 31 इंटू 9 3 12 1 13 इंटू 30 और 1 31। 31 इंटू 31 होता है 961 इंटू 30, 13 1 13, 13 78 और 1 77 और 117 और उसमें कैरी कितनी आई है, जितना भी आ रहा है आप डजन मैटर, आप आसानी से इसको गुणा करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी संख्या के टोटल जो गुणनखंडों का योग है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसी संख्या की हम बात करें कि इसी का हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, तो इसको हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सम नंबर चाहिए तो 2 होना अनिवार्य है और 2 की पावर 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अपने आप इवन बन जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई चाहे इवन में करिएगा चाहे ऑड में करिएगा आपको इवन ही मिलेगा, प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 टू पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 टू पावर 2। यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 इंटू ये कितना आ जाएगा 13 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 31। तो अगर हम इन सभी का जो मल्टीप्लाई आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स का सम हो जाएगा। टोटल फैक्टर ऑफ इवन नंबर जो इसका सम हो जाएगा वो टोटल इसका आ जाएगा। अगर इसी नंबर की हम बात करें कि इसके हमें निकालने हैं विषम गुणनखंडों का योगफल, तो जरूरी है कि अब आपके पास सम नंबर्स नहीं होनी चाहिए। सम नंबर्स अगर 2 होगा तो सम होगा ही होगा, तो 2 वाली रो पूरी ही डिलीट कर देते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 अगर लेंगे भी तो 1 आएगा, इसलिए हम 2 की पावर
वाली जितनी भी रो है वो सारी की सारी डिलीट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, इवन नंबर से ही लेंगे। तो हम लिखेंगे इसको 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर 0 5 टू पावर 1 प्लस 5 टू पावर 2। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा, 3 टू पावर 0 की वैल्यू 1, 3 टू 3 और ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 5 टू पावर 0 का 1 5 प्लस 25। अगर यहाँ से आप देखें तो ये कितना आ जाएगा 13 और ये कितना आ जाएगा 31। इनका जो मल्टीपल्स होगा टोटल, यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग आदि निकाल सकते हैं। इसी के सापेक्ष हम इन्हीं गुणनखंडों का पूर्ण वर्ग, मल्टीपल्स, पूर्ण घन, परफेक्ट स्क्वायर किसी भी तरीके से एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाता है सवाल, तो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। इन्हीं के सापेक्ष जितने भी और भी शॉर्ट ट्रिक्स या इनका और भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।